अस्सलाम वालेकुम रहमत उल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था और मैंने सोचा कि इस न्यूज़ को आपके साथ भी शेयर करूँ और तफसील के साथ शेयर करूँ। पहले मैं न्यूज़ आपको पढ़कर सुना देता हूँ, तो आगे मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा। तो कुछ न्यूज़ ये है कि लाहौर के हॉस्टल्स में रहाइश पजीर 90% तालिबात के नशे और जिस्म फरोशी में मुब्तला होने के इंकशाफात ज़ाहिर हुए हैं। मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप वीडियो एंड तक नहीं ना देखेंगे तो क्लिक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप जा सकते हैं, अगर आपने 1-1.5 मिनट के बाद जाना है ना तो अभी आप चले जाएं, क्योंकि ये फ़ायदा उन्हीं को देगी जो एंड तक देखेंगे। एंड तक देखेंगे तो आपको अहादीस की रोशनी में तमाम की तमाम बातें समझ में आएंगी। ये लाहौर की बात हो रही है। जो भी आज मैं बात करूँगा इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं ले लेना कि लाहौर के अंदर अब जितने भी हॉस्टल्स हैं या जितनी भी तालिबात हैं वहाँ पर वो तमाम की तमाम इसके अंदर शामिल हैं। ऐसा नहीं सोचना। 90% तालिबात मीडिया कह रहा है तो ज़ाहिर सी बात है 50-60% तो होगा। सबसे पहले मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब ज़ना आम हो जाएगा, फहाशी आम हो जाएगी। आप सब बखूबी जानते हैं, इस हदीस को आपने कई दफ़ा सुना होगा। तो आजकल यही कुछ हो रहा है। फहाशी फैल गई है, नशा फैल गया है, उसके बाद बेहयाई फैल गई है, ज़ना फैल गया है। तो एक आम इंसान को अपना आप बचाना, अपने ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक और हदीस आती है, ये हदीस आपने बड़े गौर से सुननी है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कब बिल मारूफ मतलब नेक कामों का हुक्म देने से और नहीं अनिल मुनकर मतलब बुराई को रोकने को कब छोड़ सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में वो बातें ज़ाहिर हो जाएं जो तुमसे पहले बनी इसराइल में ज़ाहिर हुई थी। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी बातें थी जो बनी इसराइल में ज़ाहिर हुई थी और अगर हम में ज़ाहिर हो जाएंगी तो हम ये 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट छोड़ देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नेक लोगों में मदाहनत से मुराद ये है कि नेक लोगों में धोखाधड़ी आ जाएगी, नेक लोग धोखा देना शुरू कर देंगे और तुम्हारे लोगों में फहाशी जाहिर हो जाएगी और बादशाहत तुम्हारे बच्चों में और दीन की समझ तुम्हारे घटिया लोगों में मुंतकिल हो जाएगी। और ये चारों के चारों काम इस वक्त हमारे पाकिस्तान में हो रहे हैं। पहला काम कि हमारे जो नेक लोग हैं उनके अंदर धोखाधड़ी भी आ गई है। दूसरा काम, फहाशी भी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, हर एक नौजवान फहाशी के अंदर मुब्तला है। तीसरा काम कि बादशाहत हमारे बच्चों में मुंतकिल हो चुकी है। हर घर का जो सरबराह है वो कौन है? बच्चे ही है ना। माँ बाप की कौन सुनता है या माँ बाप की कहाँ चल रही है? बच्चों से जब तक नहीं पूछेंगे तब तक फैसला नहीं होगा। आजकल माँ बाप की यही औकात रह गई है। तो चौथे नंबर पर कि दीन जो है, दीन की समझ हमारे घटिया लोगों में चली गई है। रमज़ान के अंदर आपको दीन सिखाने कौन आता है? जो सारा साल फहाशी फैलाते हैं वो रमज़ान के अंदर आपको दीन सिखाने के लिए आ जाते हैं। मैं एक्टर्स की बात कर रहा हूँ। तो चारों के चारों काम तो हमारे इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी कौम में फहाशी फैलती है तो अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर मुख्तलिफ अजाब नाजिल करता है। आज हम मुख्तलिफ अजाबों के अंदर मुब्तला हैं, बेशुमार है। हर घर के अंदर कोई ना कोई मसला है। कोई एक ऐसा भी घर नहीं जो अपने आप को ये कहे कि मैं बड़ा खुश हूँ। इसके अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फहाशी किसी कौम में फैलती है तो अल्लाह ताला उस कौम के ऊपर मौत को मुसल्लत कर देते हैं, कि मौत उनके ऊपर मुसल्लत हो जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला हया वाला है। अल्लाह ताला बहुत हया वाला है। तो क्या अल्लाह ताला पसंद करेगा कि मेरे होते हुए फहाशी फैले? तो इसलिए अल्लाह ताला उन लोगों के ऊपर मौत को मुसल्लत कर देते हैं।